हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इटर्नल एजुकेशन। मैं आदर्श आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल से। जैसा कि कल हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें भारत के सबसे लंबे, छोटे, बड़े, ऊंचे चीज़ों के बारे में हमने जाना था और 20 क्वेश्चन सही किए थे। आज उसका दूसरा पार्ट लेके मैं आपके सामने पेश हूँ। वीडियो में सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव हैं। यहाँ से हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में आप सभी लोग अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध। इसका सही जवाब है टिहरी बांध। अच्छा, ये किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में। मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप चारों का बताएं। हीराकुंड कहाँ है? महानदी पे, उड़ीसा। सरदार सरोवर कहाँ पर है? नर्मदा नदी पे, गुजरात। ये सबसे ये दूसरा सबसे बड़ा बांध है। दूसरा सबसे बड़ा बांध। गांधी सागर बताइए। गांधी सागर है चंबल नदी पर, एमपी। ठीक। एक्स्ट्रा फैक्ट में इसके बारे में जानते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो उत्तराखंड राज्य के भागीरथी नदी पे स्थित है। आज का दूसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? रजई झरना, कुडलू झरना, बेहरी पानी झरना या कुंचिकल झरना? इसका सही जवाब होगा कुंचिकल झरना। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1493 फीट। ये कर्नाटक राज्य में वराही नदी पर। किस नदी पर? ये याद इंपॉर्टेंट रखना है। कुंचिकल नदी किस पर है? वराही नदी पर। इस पे ध्यान किसी का नहीं जाता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आप लोग याद रखिएगा। भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र। तो इसका सही जवाब है परमवीर चक्र। अच्छा, मुझे कोई ये बता सकता है कि ये जो परमवीर चक्र है कितने लोगों को आज तक दिया गया है? मैं आप लोग को बताता हूँ। 21 लोगों को अभी तक ये दिया गया है, जिसमें से 14 लोग को मरणोपरांत दिया गया था। कुछ फेमस लोगों का नाम बता सकते हैं? जैसे मेजर सोमनाथ शर्मा, एक फेमस, बहुत ही फेमस है, आपको पता होगा, इनके पर फिल्म भी बनी है, कैप्टन विक्रम बत्रा। ठीक। चौथा, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जानते हैं। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार है। भारत रत्न की स्थापना 1954 में किया गया था। सबसे पहले सम्मान ये जिसको दिया गया था, स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, या सीवी रमन के नाम से भी हम इनको जानते हैं। सबसे पहले
आज का 5वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? कलम मंदिर, सीचगंज साहिब, बंगला साहिब या स्वर्ण मंदिर? इसका सही जवाब है भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है, जिसे हम लोग गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, गोल्डन टेम्पल के। इसका एक दूसरा नाम भी है, हर मंदिर साहिब। ये एक एग्जाम में पूछ लिया था, ऑप्शन में स्वर्ण मंदिर और गोल्डन टेम्पल ना देके हर मंदिर साहिब आ गया था, जिससे बच्चे ने बहुत गलत किया था। इसलिए आप इसके दूसरे नाम को भी ध्यान रखेंगे, हर मंदिर साहिब। आज का 6ठा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना कहाँ स्थित है? नेपानगर मध्य प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना, लखनऊ उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश? तो इसका सही जवाब है नेपानगर मध्य प्रदेश। आज का 7वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ का है? दिल्ली का। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि ये चारों कहाँ के हैं? राजीव गांधी कहाँ का है? हैदराबाद। अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ का है? इंदौर। कोचीन कहाँ का है? कोची, केरला। ठीक। सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो न्यू दिल्ली में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ी बात है कि नदी द्वीप होता क्या है। नदी द्वीप मतलब कि यदि कोई नदी ऐसे बह रही हो तो इसके बीचों बीच यदि कोई द्वीप होता है, इस तरह से नदी बहते वक्त, तो उसको नदी द्वीप कहा जाता है। तो दीव द्वीप, माजुली द्वीप, स्वराज द्वीप, मोर द्वीप? तो इसका आंसर है माजुली द्वीप। ये कहाँ पर है? भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के ब्रह्मपुत्र नदी पर आसाम राज्य में स्थित है। ठीक है। आज का 9वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब है सोनपुर बिहार। ठीक। एक्स्ट्रा फैक्ट में इसके बारे में जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और मेले को हरियर क्षेत्र मेला भी से नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हरियर क्षेत्र मेला। और स्थानीय लोग इसको कौन सा मेला कहते हैं? छत्तर मेला भी कहते हैं। कौन सा मेला कहते हैं? छत्तर मेला भी कहते हैं। आज का 10वां क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? झूलता मीनार, चार मीनार, कुतुब मीनार, चांद मीनार? इसका आंसर सबसे आसान है कुतुब मीनार। ठीक। अच्छा, भारत के सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार है। दिल्ली में, यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसको कि जो यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल की सूची में 1993 में सम्मिलित किया था। कब किया था? 1993 में। इसको बनवाने में हाथ किसका था? सबसे पहले ऐबक का था, उसके बाद उसके ही इल्तुमिश का था। ठीक। आगे और भी था, लेकिन बस अभी तो के लिए आप इतना जानिए, क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में। आज के 11वां क्वेश्चन, भारत का सबसे, ये बड़ा छूट गया यहाँ, बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान, मुजावे, सहारा या अरबी रेगिस्तान? तो इसका सही जवाब है, यदि वर्ल्ड लेवल पर बात करें
तो सहारा है। इंडिया लेवल के आंसर क्या होगा? थार रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान राजस्थान का थार रेगिस्तान है, और ये विश्व पे कितने नंबर पे? 17वां नंबर का है राजस्थान। ठीक, 12वां क्वेश्चन आज का, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, या कंदेरिया महादेव मंदिर? इसका सही जवाब है कैलाश मंदिर। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर की बात करेंगे तो वो कौन सा मंदिर है? कैलाश मंदिर, जो कहाँ पे है? एलोरा में स्थित है। अच्छा, इन मंदिरों को, जो ये मंदिर थे, ये जो मंदिर थे, मंदिरों का निर्माण जो है, मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि इस मंदिरों का, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका किसने निर्माण करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। आज का 13वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? ईदगाह मस्जिद, न्यूजी मस्जिद, जमा मस्जिद, मोती मस्जिद? तो इसका सही बहुत आसान आंसर है जमा मस्जिद। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जमा मस्जिद है, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में। आज का 14वां क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इसका कई लोग आंसर केटू देंगे, इसका कई लोग आंसर कंचनजंगा देंगे, तो मैं आज आपको क्लियर बताता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। लेकिन केटू की ऊंचाई 8,611 है, जो कि कंचनजंगा से ज़्यादा है। लेकिन यह भारत के सबसे ऊंची चोटी नहीं माना जाता है, क्योंकि यह पाकिस्तान में एलओसी के दूसरे तरफ पड़ता है। मतलब जो एलओसी पाकिस्तान साइड पड़ती है, उसमें ये चीज़ केटू है, इसलिए इसको भारत का नहीं माना जाता है। और नंदा देवी, नंगा पर्वत, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे बता ले जाएंगे। इसका सही आंसर है सुंदरबन डेल्टा। ये कौन सी नदी बनाती है सुंदरबन डेल्टा? बताइए। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा नदी द्वारा बनाया जाता है, और यह कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक, भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक वन्य कहाँ पर पाए जाते हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ होता है, एक तो परसेंटेज वाइज होता है और एक क्षेत्रफल के हिसाब से होता है। तो हम क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहे हैं अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, तो वो है, उसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक, जैसे हम बात कर रहे हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और यहाँ पर अधिकतर कौन सा पाया जाता है? सागौन। किसके वृक्ष पाए जाते हैं? सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। और यदि मिजोरम प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो वो कौन सा है? मिजोरम। ठीक, आज का 17वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह? तो जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। ठीक, एक्स्ट्रा फैक्ट में इसके बारे में जानते हैं। आकार और शिपिंग यातायात के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। देखिए, और ये पश्चिमी तट पर है, पश्चिमी मुंबई में। यदि पूछे कि कहाँ पर है तो ये पश्चिमी तट पर है। जैसे ये भारत है हमारा,
तो ये पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट के पश्चिमी मुंबई में स्थित है। आज का 18वां क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान कौन से है? चेरापूंजी, पंचमढ़ी, मानसिनराम या त्रिवेंद्रपुरम? तो इसका आंसर है मासिन राम। कोई मुझे बता सकता है ये मासिन राम कहाँ पड़ता है? भारत का सर्वाधिक स्थान, जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो कौन सा है? मासिन राम। क्या है? मासिन राम, जो कहाँ पे स्थित है? मेघालय में। अच्छा, मेघालय में 3 मेन पहाड़ियां पड़ती हैं, गोरो, खासी और जयंतिया। इन 3 पहाड़ी में से किस पहाड़ी पर मासिन राम पड़ता है? मासिन राम पड़ता है। कोई मुझे बता सकता है? तो वो किस पे पड़ता है? खासी पे पड़ता है। ठीक, पूर्व खासी पहाड़ी पे ये चीज पड़ती है। आज का 19वां क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है। यदि पूछता कि घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो इसका जवाब मैंने कल दिया था, यूपी। इसका क्या जवाब दिया था? यूपी। और आज क्या पूछ रहा है? यूनियन टेरिटरी। क्या पूछ रहा है? केंद्र शासित प्रदेश। तो कवरत्ती, जम्मू एंड कश्मीर भी अब यूनियन टेरिटरी हो गया है। दादर नगर हवेली, जो कि दमन दीव से मिल चुका है, दमन दीव से मिल चुका है, और न्यू दिल्ली। तो सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? न्यू दिल्ली। ठीक है, ये भी यहाँ पे भी वही चीज लिखा है कि सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश न्यू दिल्ली है। भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ कौन सा है? फतेहपुर बुर्ज, कुतुब मीनार, इमाम जमीन मकबरा या ईंटे की मीनार? ईंट की मीनार। इसका सही जवाब है फतेहपुर बुर्ज। ठीक, ये फतेहपुर बुर्ज कहाँ पर है? तो ये पंजाब राज्य में स्थित है। आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है और ये सीरीज़ भी यहीं ख़त्म होती है। इंडिया के सबसे बड़े, लंबे, छोटे और ऊंचे जितनी भी चीज़ें, जितने भी पॉसिबल या सेलेक्टिव क्वेश्चन थे, मैंने आपको कराने का प्रयास किया है। मैं होप करता हूँ कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमें प्यार देते रहें। मिलता हूँ कल एक और नई सीरीज़ के साथ। धन्यवाद।